हाय, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि रेशियो क्या होता है और हम इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, चलिए बने रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, रेशियो एक कंपैरिजन होता है बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़ और मोर देन टू क्वांटिटीज़, जहाँ पे हम रेशियो को फॉर एग्जांपल अगर हम x और y का रेशियो ले रहे हैं तो हम उनको लिख सकते हैं x/y और x डिवाइडेड बाय y। बस हमें ख्याल ये रखना है कि x और y के मेजरिंग यूनिट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम x को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम्स में तो हमें y को भी मेजर करना है किलोग्राम्स में, न कि मीटर, सेंटीमीटर और समथिंग एल्स। ओके, वी डोंट हैव टू डू दैट। सो हमें मेजरिंग यूनिट सेम रखने हैं। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिकली समझते हैं कि रेशियो होता क्या है बेसिकली। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं, अहमद और अरुण, और अहमद और अरुण को हर फेस्टिवल पे एक पिज़्ज़ा मिलता है। अब इस पिज़्ज़ा में 5 स्लाइसेस हैं और अहमद को उसकी उम्र के मुताबिक 2 स्लाइसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अहमद उम्र में छोटा है और अरुण जो है उसको 3 स्लाइसेस मिलते हैं बिकॉज़ वो अहमद के कंपैरिजन में एज में थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर हम देखें इनका रेशियो क्या बनता है इस पिज़्ज़ा में से, तो अहमद के पास हैं 2 स्लाइसेस और अरुण के पास हैं 3 स्लाइसेस। सो इनका रेशियो बनता है 2:3। अगर अब अगले त्यौहार पे अहमद और अरुण को 2 पिज़्ज़ा मिलते हैं तो अहमद के कंपैरिजन में अरुण को कितने स्लाइसेस मिलेंगे और अरुण के कंपैरिजन में अहमद को कितने स्लाइसेस मिलते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस दूसरे पिज़्ज़ा में से भी अहमद को 2 स्लाइसेस मिलेंगी और अरुण को 3 स्लाइसेस मिलेंगी। दैट मीन्स इन टोटल अब अहमद के पास 4 स्लाइसेस हैं और अरुण के पास 6 स्लाइसेस हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि रेशियो सेम है या ये चेंज हो गया? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस से 2:3 बन जाता है। यानी अगर हम कोई भी मल्टीपल अब ऐड करते हैं अरुण और अहमद के रेशियो को तो वो सिंपली जो है एट द एंड 2:3 रेशियो में ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर अगले त्यौहार पे फिर इनको 2 पिज़्ज़ाज मिलते हैं और फिर 3 पिज़्ज़ा मिलते हैं तब भी जो है रेशियो जो है सेम रहेगा, यानी वो इन मल्टीपल्स ऑफ 2:3 ही रहेगा। चलो हम ये तो कह सकते हैं कि हमें रेशियो तो समझ आ गया अहमद और अरुण के पिज़्ज़ा स्लाइसेस से। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, हम हर चीज़ में रेशियो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, कुकिंग। कुकिंग तो मेरा फेवरेट है। अब हम कुकिंग में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डिश बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो ही लेते हैं। और अगर आपको सही तरीके से रेशियो लेना आएगा, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में लिया है, चिकन कितने ग्राम्स लेना है, लाइक स्पाइसेस कितने ग्राम्स लेना है, योगर्ट कितने ग्राम्स लेना है, ये सब एक रेशियो में ही है और मैंने ये याद कर लिया है और मैं हमेशा अपनी बटर चिकन की रेसिपी ऐसे ही बनाता हूँ। और अगर आप भी ऐसे ही डिशेस की रेसिपीज़ को इन टर्म्स ऑफ रेशियो याद कर लेंगे तो आपसे बेहतर शेफ़ कोई हो ही नहीं सकता। तो देखा, हमने रेशियो की मदद से आपको एक शेफ़ भी बना लिया। तो चलिए, आज तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया रेशियो से। इंशाल्लाह कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।